नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लगातार एमपी टेट वर्क 3 की प्रैक्टिस सीरीज जारी है हमारे चैनल पर। आप प्ले लिस्ट पर जाकर देखेंगे तो प्रत्येक टॉपिक को हमने कवर किया है और उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। एक मुख्य टॉपिक है भोजन की आवश्यकता एवं घटक। भोजन की आवश्यकता एवं घटक से बनने वाले तमाम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा और प्रत्येक टॉपिक को लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि अब थ्योरी पढ़ने का टाइम बहुत कम बचा है। अब आपको प्रैक्टिस सीरीज लगाना है ना। तो प्रत्येक टॉपिक को ज़रूर लगाइएगा। मैं प्रत्येक टॉपिक को बेहतर से बेहतर कवर करवाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले भोजन। आपको पता है कि किसी भी जीवधारी के लिए जीवन का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो ऊर्जा होती है ना। और ऊर्जा किससे मिलती है आपको भी पता है कि ऊर्जा जो होती है वो आपको भोजन से मिलती है। क्लियर है। और भोजन से ही शरीर का जो होता है, किसी भी जीव की अगर बात करें तो शरीर का जो है संपूर्ण विकास होता है ना। बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। आपको भी पता है, अगर आप उपवास वगैरह रखते होंगे है ना, एक या 2 दिन, तो आपको भी पता लगता है कि भोजन की आपकी बॉडी के लिए क्या अहमियत होती है। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए देखिए, भोजन से तात्पर्य आप सीधा से समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा अर्थात यहाँ पर बात कर रहे हैं वसा, जल अथवा प्रोटीन से जो बना हुआ है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं भोजन से आपको। चलिए प्रश्नों की सीरीज देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है, तो ध्यान दीजिएगा। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, तो क्या अवयव होते हैं भोजन के अवयव, किससे मिलकर बना होता है? तो भोजन जो होता है आपका शर्करा, जल और वसा, इन सभी से मिलकर बना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के द्वारा भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है? तो भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है? सिंपल सा है, शरीर की वृद्धि के लिए, विभिन्न अंगों की मरम्मत होती है इसमें, है ना। जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक भी है। आपको पता है जीवन इससे ही, भोजन से ही जीवन चलता है। भोजन नहीं रहेगा तो जीवन ही आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपको राइट ऑप्शन लगाना है, डी नंबर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य ऊर्जा के द्वारा कौन सा कार्य करता है? तो कौन सा कार्य करता है? सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न दिया गया है और इसके क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो देखिएगा, चलना, सांस लेना, क्रियाशीलता में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिएगा, टिक ऑलरेडी लगे हुए हैं तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या हो सकते हैं भोजन के प्रमुख उद्देश्य? अगर आप भोजन करते हैं तो आपका क्या उद्देश्य है भोजन करना, क्या उद्देश्य? यहाँ पर देख लीजिए, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिएगा, शरीर अथवा उसके अंगों को क्रिया करने की शक्ति देना, शरीर के रोगों से रक्षा करने की शक्ति देना, बिल्कुल सही हो सकता है। भोजन, अच्छा भोजन करते हैं तो अच्छा भोजन करने के साथ आप देखेंगे तो भोजन में आपका वसा, जल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपकी टूटी फूटी जो कोशिकाएँ होती हैं उनकी मरम्मत होती है, शरीर का विकास होता है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है अगर अच्छा भोजन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, भोजन किन किन के लिए आवश्यक है? यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, यहाँ पर वनस्पतियों के लिए, या प्रवाहक जंतुओं के लिए, उपरोक्त सभी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको देना रहेगा। तो देखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर, है ना, देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, डी नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा। सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भी होता है, वनस्पतियों के लिए भी होता है। आपको पता है कि वनस्पतियां जो है उनके लिए भोजन कहाँ से मिलता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की। सो कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में जो भी प्रश्न बनेंगे ना, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी पहले से लगा हुआ है, आप लगा लीजिए, नाइट्रोजन, है ना, ये अनुपस्थित रहता है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये शामिल रहते हैं कार्बोहाइड्रेट में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वहीं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है? तो ये देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है। देखिए, अनाज में होता है कार्बोहाइड्रेट, आलू में तो आपको पता है कि सर्वाधिक मात्रा में होता है, वहीं हम बात करें चावल में, तो ये तीनों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जबकि दूध में देखेंगे तो इसमें अनुपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। उसमें से अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, 3 प्रकार का होता ही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है ना, यहाँ पर मोनोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, सेक्राइड नहीं है। मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, सभी के सभी जो है राइट ऑप्शन लगाइएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो जो 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, इसमें कैलोरी की अगर हम बात करें तो कैलोरी आपको याद रखना है 4 कैलोरी इससे प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, है ना। सो कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में आपको याद रखना, कार्बोहाइड्रेट समानता आपको याद रखना है, ये ऊर्जा देने वाला वह तत्व है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना, इसका निर्माण ही होता है। और ऊर्जा के लिए एक प्रमुख रूप से अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक ऊर्जा होती है ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछी गई है कि सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट में किसकी होती है। देखिए अभी जस्ट मैंने अभी चर्चा की कि सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो किसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका, देखिएगा डी नंबर रहेगा, यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्कर में। वहीं हम बात करें यहाँ पर, देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको राइट ऑप्शन लगाना है। यहाँ पर शक्कर राइट ऑप्शन रहेगा। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना, क्या कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा तो प्रदान करता है ना बॉडी को, आपको याद रखना है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम को अवशोषण में सहायक करना, वसा की बचत में सहायक करना, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, उसी के संबंध में है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर से व्यर्थ पदार्थ के विसर्जन में सहायक होती है। तो सेलुलोज की बात कर रहे हैं, इसलिए सेलुलोज इसका राइट ऑप्शन लगा लीजिए, जबकि सुक्रोज और ग्लूकोज, लैक्टोज नहीं होगा इसमें, है ना। ए नंबर इसका राइट ऑप्शन लगाइए। प्रोटीन के संदर्भ में देखिएगा, हालांकि प्रोटीन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो प्रोटीन आपको पता है कि प्रोटीन शरीर बनाने वाला एक प्रमुख तत्व है ना। इसे ये एक हिसाब से समझ सकते हैं, शरीर का क्या होता है, एक वर्धक भोजन माना जाता है। यानी प्रोटीन अगर आपको बॉडी को नहीं मिलता है तो आपका विकास रुक सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि जो बुढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको प्रोटीन की कम मात्रा में मिलेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बच्चों को जो शुरुआती अवस्था होती है मनुष्य की, बोल सकते हैं जो 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका जो शरीर का विकास है वो लगातार जारी रहता है ना। तो आपको याद रखना है, शरीर के यहाँ पर देखिएगा, शरीर के कौन से भाग प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो त्वचा, नाखून, बाल, ये सभी राइट ऑप्शन रहेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत में कौन सहायक होता है। बिल्कुल सही है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन ही तो करता है, इसलिए राइट ऑप्शन बी लगाइएगा। अगला देखिएगा, मानव शरीर कितने अमीनो एसिड का बना होता है। तो ये 20 एसिड है ना, 20 अमीनो अम्लों का बना होता है, आपको याद रखना विशेष रूप से, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन शरीर में किसके निर्माण में सहायक होता है। तो एंटीबायोटिक निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और शरीर की जो टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं उनका विकास करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से क्या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो बिल्कुल सहायक होते हैं, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट रहेगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न खाद्य पदार्थों में किसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो देखिए प्रोटीन किसमें नहीं होता है, मांस में देखेंगे तो मांस में तो प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है अगर देखेंगे, है ना। इसके अलावा मछली में देखेंगे तो प्रोटीन की मात्रा होती है, और दूध को जो संपूर्ण आहार बोला जाता है, मछली को भी संपूर्ण आहार के संदर्भ में जाना जाता है हालांकि। जबकि आलू में है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है। निम्न में से कौन से यहाँ पर देखेंगे तो वनस्पति जन्य प्रोटीन की उदाहरण है। तो देखिएगा इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 20 का जो देखेंगे राइट ऑप्शन, तो आसान प्रश्न है और इसका राइट ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और देखिएगा डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। सूखे मेवे में, है ना, वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है जो एक वनस्पति है। मूंगफली में देखेंगे तो इसमें भी मात्रा होती है, इसलिए वनस्पति जन्य प्रोटीन की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन लगाइए डी।
अगला प्रश्न है, उनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? तो देखिएगा इसमें कम पूछा है, उसमें अधिक पूछ लिया था एक प्रश्न में। तो देखिएगा 21 देख लीजिए, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ताज़े दूध। जो ताज़ा दूध होता है ना, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है, यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। जबकि अनाज, दालें, अंडा है ना, होता है इसमें प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोटीन किस प्रकार के मनुष्य के लिए उपयोगी होता है? तो देखिएगा शरीर की क्षतिपूर्ति, रख रखाव के लिए उपयोगी होता है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होता है, रोग निरोधक क्षमता के लिए उपयोगी। इसलिए देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पैदा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी हो जाएगा इसका, है ना। अब वसा के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आप पिछला PYQ पेपर देखेंगे वर्ग 3 का, तो बिल्कुल इसके वसा के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। तो वसा के संदर्भ में भी आप याद रख सकते हैं, है ना। देखिएगा प्रोटीन पढ़ लिया हमने, और यहाँ पर वसा पढ़ लेते हैं। देखिए वसा के संदर्भ में मैं पहले बता दूं कि वसा जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वनस्पति जो होता है, वनस्पति से जो आपका जो क्या बोल सकते हैं, वसा मिलता है, फैट मिलता है ना। इसमें जैसे आप देखेंगे वनस्पति तेलों से जो मिलता है आपका, उसमें भी क्या होता है आपका, वसा होता है। अखरोट आपने नाम सुना होगा, अखरोट खाते होंगे अगर आप बॉडी जिम वगैरह जाते हैं तो अखरोट आपने खाया होगा। बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, नारियल, सरसों का तेल, ये क्या है, सब वसा के तो स्रोत हैं ही। और जंतु वसा में देखेंगे तो दूध जो होता है वसा का ही स्रोत है ना, जो जंतुओं से मिलता है। पनीर जो होता है, पनीर भी क्या है, एक वसा का एक स्रोत है। अंडा, मछली, ये सब क्या है, वसा के ही स्रोत है। सो इसमें से राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं 23 की। सो 23 का जो राइट ऑप्शन है, ए नंबर इस राइट ऑप्शन हो जाएगा। वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? तो फास्फोरस नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए लगा लीजिए इसका राइट ऑप्शन, बाकी सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 ग्राम वसा से व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो बिल्कुल सिंपल सा, हालांकि हमने ये क्वेश्चन आपको कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में अभी कराया है। तो देख लीजिए 24 का जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी नंबर, है ना, 9 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, 9 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार का यौगिक है? वसा जो है वो किस प्रकार का यौगिक है? तो देखिए वसा के संदर्भ में मैंने अभी जस्ट बताया है ना। तो वसा जो है विशेष रूप से देखेंगे तो वसा के कार्य क्या होते हैं आपको पता है कि वसा जो है एक प्रकार का ऊर्जा, एक पहले तो ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको, है ना, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अतः ऊर्जा का जो है एक अच्छा स्रोत माना जाता है वसा को। ऊर्जा संग्रह भी करता है, शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है। वसा में घुलनशील विटामिन भी होते हैं, और ये बहुत सिंपल से सवाल पूछ लिया जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो क्या है ये, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जो लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे आप। कीड़ा याद रख लीजिएगा। क्या याद रखेंगे? कीड़ा। के फॉर विटामिन के, है ना, यहाँ पर देख लीजिए। फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। तो कीड़ा याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन के लिए, है ना। अच्छा ट्रिक है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे आप एग्जाम में। सो याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट का यौगिक है ना, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वसीय अम्लों की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे अम्लों की। तो वसीय अम्ल जो होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर वसीय अम्ल, है ना। वसीय अम्ल क्या करते हैं, शरीर के लिए कुछ आवश्यक काम करते हैं जिसमें अम्ल संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। इनकी पूर्ति भोजन द्वारा ही होती है। इनकी कमी से हालांकि त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। अगला देखिएगा, किन वनस्पति स्रोतों से वसा की प्राप्ति होती है? नारियल से होती है, मूंगफली से होती है, सभी सरसों से होती है। बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया। विटामिन के संदर्भ में आपको याद रखना है। देखिए विटामिन एक महत्वपूर्ण तत्व है, और विटामिन शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है। शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को करने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत मात्रा में। ये शरीर के किसी भी प्रकार के ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, हालांकि जो विटामिन होते हैं, है ना। हालांकि मैं बात करूं विटामिन की तो पत्तेदार सब्जियों में हमें विटामिन मिलते हैं ज़्यादातर, दूध में मिलते हैं, फल में मिलते हैं, अंडे में मिलते हैं, मांस, मछली, है ना, इसमें भी विटामिन मिलते हैं आपको, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। इस प्रकार से विटामिन, जैसे विटामिन ए होता है ना, वो आँख का, बाल, त्वचा को स्वस्थ रखता है ना। इस प्रकार से विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है।
याद रखना इनमें से कौन सा विटामिन घुलनशील है। वसा में घुलनशील है, मैंने पहले बताया था कि वसा में घुलनशील के लिए आपको क्या याद रखना है ना। और आपको याद रखना है वसा में घुलनशील के लिए ट्रिक बताया था मैंने अभी जस्ट, है ना। क्या याद रखेंगे? कीड़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या नहीं है ये पूछा है, तो ये तो हैं आपके, ये है, डी है और ई, सी है। इसलिए बी और सी जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील नहीं है ना। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि हमारे शरीर को लगभग कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन की आवश्यकता होती है 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है और 15 विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए, है ना। विटामिन B2 के स्रोत क्या है? तो मांस है, अंडे हैं, पनीर है ना। विटामिन B2 लेना चाहते हैं तो इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है? आपको पता है विटामिन सी जो है ये मुख्य रूप से जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें से आप देखेंगे तो आंवला देखेंगे। आंवला जो है जिसे डॉक्टर प्लांट कहा जाता है, हालांकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर प्लांट कैसे कहा जाता है। और आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की मात्रा होती है, तो आपको आंवला यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखना है। हालांकि अंगूर में भी रहता है, संतरा भी में रहता है, इसलिए हम डी ऑप्शन लगाएंगे इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी अच्छा है। किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है? बहुत बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहा है ये क्वेश्चन। तो ये विटामिन के जितने भी नाम है ना, वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में, तो इसलिए विटामिन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी क्वेश्चन राइट रहे या ऑप्शन राइट रहेगा B2, विटामिन B2 का, है ना। चलिए अगला देखिएगा। खनिज के संदर्भ में प्रश्न है, और खनिज आपको पता है कि हालांकि फल सब्जियों से भी आपको प्राप्त हो जाते हैं, है ना। और खनिज की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। खनिज वे मुख्य रूप से वे रसायन हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं, और इन्हें हम खनिज लवण इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये जो है वो धरातल से ही, खुदाई के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। हालांकि देखेंगे तो जिस प्रकार से कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये जो खनिज हैं ये हमारे शरीर के विकास को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए बोल सकते हैं। वही हम बात कर रहे हैं शरीर को कितने प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो 21 प्रकार के, इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल रट लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य को क्लोरीन की प्राप्ति किस पदार्थ से नहीं होती है? क्लोरीन की प्राप्ति देखिए अनाज से होती है, फल से होती है, नमक भोज्य पदार्थों से होती है, इसलिए ऑप्शन मछली से प्राप्त नहीं होती। मछली से प्रोटीन प्राप्त होता है ना। वसा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं मछली को संपूर्ण आहार भी बोला जाए, जैसे दूध आपने सुना होगा, है ना। ये सब क्या है मुख्य रूप से। हड्डियों या दांतों के विकास हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है दांतों में एक पदार्थ पाया जाता है एनेमल, जो सबसे मजबूत होता है, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि जो हड्डियों का जो विकास है वो कैल्शियम की वजह से होता है, इसलिए कैल्शियम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत। तो खनिज जो लवण होते हैं मांस, अंडे और सब्जी, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैग्नीशियम जो है अंडा, दूध, दालों सभी से मिलता है। यहाँ पर देखिए कौन सा है, यहाँ पर पूछिएगा तो इसमें नहीं है दूध, इसलिए ऑप्शन डी राइट ऑप्शन लगाइएगा आप, है ना। हरी पत्ते सब्जियों से मिलता है ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बताया ना कि खनिज लवण है, और खनिज जो लवण है, ये जो खनिज है वो कहाँ से मिलते हैं आपको? हरी पत्ते, जो सब्जियां होती हैं, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उनसे ज़्यादातर लवण ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से एक जो तत्व है मैग्नीशियम भी मिलता है आपको। क्लोरीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्लोरीन का प्रमुख स्रोत आपको पता है नमकीन भोज्य पदार्थ, है ना, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट लगाइएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज में हमने लगभग 38 क्वेश्चनों को कवर किया है। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं इस प्रकार के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।